से पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं या कोई रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलर मैटर पे एक वीडियो बने, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफ़िल कर सकूँ। रेंट एग्रीमेंट। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं आपको रेंट एग्रीमेंट कैसा होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं वो बताऊंगी, प्लस स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड मैटर भी बताऊंगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो एक स्टैम्प पेपर पे बनता है, ठीक है। अब स्टैम्प पेपर तो दो तरह के होते हैं, एक होता है जुडिशियल और एक होता है नॉन जुडिशियल। तो कौन से वाले पे बनाना है? द आंसर इज जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है उस पे बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है जुडिशियल नॉन जुडिशियल क्या होता है। फ्रेंड्स, आप स्टैम्प पेपर खरीदोगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है जुडिशियल है कि वो नॉन जुडिशियल है। जुडिशियल जनरली कोर्ट के केस में यूज़ होता है, और जब कोर्ट केस होता है उससे रिलेटेड जो फाइलिंग होती है उसमें यूज़ होता है। बट जो नॉन जुडिशियल होता है वो जनरली ट्रांजैक्शन के लिए होता है, जैसे कि ये रेंट एग्रीमेंट है। ये जो रेंट एग्रीमेंट हम लोग बना रहे हैं उसमें ये जो ट्रांजैक्शन है उसको दिखाने के लिए हम लोग नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का यूज़ करते हैं। चलिए, ये हो गया जुडिशियल नॉन जुडिशियल। आई होप इससे क्लियर हुआ हो। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टैम्प पेपर जो हम लोग खरीदते हैं तो वो लोग स्टैम्प करके दे देते हैं कि इस डेट पे ये इशू हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि जो डेट इशूड है, जिस डेट पे इशू हुआ है वो स्टैम्प पेपर, सो वहाँ से उसकी वैलिडिटी फिक्स हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं 6 मंथ तक वैलिड रहता है, कुछ लोग बोलते हैं 1 ईयर तक वैलिड रहता है। सो असल में क्या है मैटर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये स्टैम्प पेपर है, इसका जो वैलिडिटी है ऐसा कोई एज इट फिक्स नहीं है। यानी ये कभी भी, वंस इट गेट प्रॉपरली इशूड, ये कभी भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो 1 साल तो लैप्स हो गया इसका इशू हुए, अब हम लोग इस स्टैम्प पेपर को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं होता। जिस डेट पे इशू हुआ है उसके बाद का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आप आराम से उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बात कहाँ लिखा है? तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बोल के है जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है। एक ही एक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई स्टेट स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। सो ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टैम्प पेपर, ठीक है, स्टैम्प पेपर से रिलेटेड जो जो मैटर्स है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मैटर्स है, काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं। वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड कि इसका कोई वैलिडिटी फिक्स है। अगर आपको कहीं दिखता है तो प्लीज़ मुझे भी दिखाइएगा, क्योंकि मैंने जो पूरा पढ़ा वो रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि स्टैम्प पेपर का कोई वैलिडिटी फिक्स्ड है कि इतने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चलो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे स्टेट ऑनलाइन ये फैसिलिटी देते हैं कि आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो। अच्छा, ये स्टैम्प ड्यूटी होता क्या है फ्रेंड? जब आप एक स्टैम्प पेपर खरीदते हो तो वो जो पैसा है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सो मैं ये बोल सकती हूँ, जब आप स्टैम्प पेपर खरीदते हो तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है। जैसे कि अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो वेस्ट बंगाल में अगर वहाँ पर मैं स्टैम्प पेपर ख़रीदती हूँ तो जितना भी मैं पे करती हूँ वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न होता है। बहुत सारी स्टेट अब क्या कर रही है कि चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है, यानी आप ये जो पेमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी का जो पेमेंट होता है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। फिर एक डिजिटल एक आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसमें दिया हुआ रहेगा कि आपका नाम और आपने ऐसा पेमेंट किया है। तो वो, जैसा कि आप स्टैम्प पेपर फिज़िकली ख़रीदते हो तो जो उसका वैलिडिटी होता है वो सेम वैसा ही चीज़ माना जाएगा वो प्रिंट आउट का। यानी स्टैम्प पेपर जब आप खरीदते हो तो उसमें वो एग्जीक्यूटेड रहता है, स्टैम्प्ड रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे वो कैसे स्टैम्प्ड रहता है, कैसा दिखता है स्टैम्प पेपर। सो बेसिकली आप क्या करते हो, एक ऑथराइज पर्सन से खरीदते हो, आप उसको पैसा देते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी स्टेट की कि भाई आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर दो, हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं वो पेपर जो है आपका प्रिंट आउट आप निकाल लो और अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दो।
सो ये है एक चीज़। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो ये कि लॉ बोलता है 1 साल या उससे ऊपर का अगर आप एक रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो किसी के साथ, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए और ये आना जाना रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सब झंझट से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग 11 महीने का करवाते हैं रेंट एग्रीमेंट, और फिर साल के एंड में वापस रिन्यू करवा लेते हैं, फिर 11 महीने का, फिर नेक्स्ट ईयर वापस 11 महीने का। इस तरीके से वो लोग रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। सो रेंट एग्रीमेंट आपका स्टैम्प पेपर पे ही बनेगा, एक चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है, आपको स्टैम्प पेपर में ही बनाना पड़ेगा। हाँ, पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड छूट दी गई है कि भाई अगर 1 साल से ऊपर का है आपका रेंट एग्रीमेंट, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नहीं कराओगे तो फिर वो मैंडेटरी नहीं माना जाएगा कि अरे कोई रेंट एग्रीमेंट बना ही नहीं है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है या कोई पेनल्टी लग जाए, उन चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। इनसे क्या होता है, इससे होता ये है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस बच जाता है। स्टैम्प ड्यूटी तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैम्प पेपर पे ही तो आप बनाओगे एग्रीमेंट। अब प्लेन पेपर पे थोड़ी एग्रीमेंट बना के दोगे, आप एक स्टैम्प पेपर पे बनाओगे। तो 11 महीने वाला जो आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है, वो एक स्टैम्प पेपर पे बनता है और वो नोटराइज्ड होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं बताई जाती या पता नहीं चलता कि ये कितना वैल्यू का स्टैम्प पेपर खरीदना है। अलग अलग वैल्यू के स्टैम्प पेपर आते हैं मार्केट में, तो हाँ, ये सही है कि अलग अलग वैल्यू के स्टैम्प पेपर आते हैं, पर कौन से वैल्यू का खरीदना है तो मैं आपको बता दूं, हर स्टेट के लिए अलग डिटरमाइंड किया हुआ है। कैसे पता चलेगा कौन से स्टेट ने क्या रखा है वैल्यू? तो आप रिस्पेक्टिव स्टेट, अब जिस भी स्टेट पे हो, यानी प्रॉपर्टी जिस स्टेट पे है, वहाँ उस स्टेट पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस चल रही है। तो जो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उसमें वो क्लियरली दे के रखते हैं कि अगर आप रेंट का बना रहे हो या गिफ्ट डीड बना रहे हो, अलग अलग चीज़ों के लिए कितना का स्टैम्प पेपर लगेगा, कितना का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। अगर रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, 1 साल से ऊपर का है, इतने साल, 1 साल से सम लिमिटेड पीरियड तक का है, तो इतना आपका है स्टैम्प ड्यूटी, और इससे ज़्यादा का है, सालों का आपका रेंट एग्रीमेंट है, तो उसमें इतना स्टैम्प ड्यूटी, इतना रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। सो ये जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, और ये आपको तो सिर्फ उस स्टेट की जो वेबसाइट है, जिसमें उन्होंने बता के रखा है रजिस्ट्रेशन की रिलेटेड, जो वेबसाइट बना के रखा है, उसमें वो सब मैटर डिस्क्लोज़ करती है। तो वहाँ से पता लगा सकते हो कि क्या क्या रेट चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ मैटर क्लियर आपका स्टैम्प ड्यूटी का। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, कैसे दिया हुआ रहता है। जनरली आप देखोगे ये जो रजिस्ट्रेशन है, स्टैम्प ड्यूटी है, परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ रहता है। कभी कभी कंसेशन भी देती रहती है गवर्नमेंट, बोलती है कि चलो 2% और माफ़ कर देते हैं हम। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। कैसे कैलकुलेट होता है ये वाला चीज़? सपोज़ आपका जो फ्लैट है वो आपने रेंट पे लगाया और 10,000 पर मंथ, फॉर एन एग्जांपल मान के चलते हैं, 10,000 पर मंथ के हिसाब से लगाया, ठीक है, रेंट पे। और आपका जो 11 मंथ का जो अमाउंट निकल के आता है, वो आता है 1,10,000। ठीक है, 10,000 इंटू 11 करोगे, 1,10,000 आया आपका, इतना पेमेंट आपको मिलेगा 11 मंथ का। ठीक है, तो उस पर आपका जो भी स्टैम्प ड्यूटी का जितना रेट प्रिस्क्राइब्ड है, 1%, 2%, 3%, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, उतना परसेंटेज आप उस अमाउंट पे निकालोगे, उस वैल्यू का आपको स्टैम्प पेपर खरीदना है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट दिया हुआ रहता है कि नहीं, 20 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर इज़ इनफ। तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो शेड्यूल रहता है अलग अलग स्टेट का, कि इस मैटर पे हम लोग इतना इतना स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, इतना रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्ट करेंगे। तो आपको वो चीज़ तो देखना पड़ेगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अब आई होप आपको ये समझ में आ गया कि 11 मंथ ही क्यों। 11 मंथ करेंगे तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराने का कंपल्शन भी नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस बचेगा, आने जाने का खर्चा वर्चा वो सब बचेगा, और भी जो कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सब बच जाएंगे। ठीक है, 11 मंथ से क्या होगा, आपको सिर्फ
एक स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको नोटराइज कराना पड़ेगा। नोटराइज कराना बहुत सिंपल है। एक अथॉरिटी होती है, यानी कुछ लोग को लाइसेंस दिया हुआ है, वो नोटराइज करते हैं। तो बेसिकली स्टैम्प मार देंगे और डॉक्यूमेंट देख सही है देख के एंट्री कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो जो लोग ऑथराइज है उनके पास जाना पड़ेगा। सो ये रीज़न हो गया और ये मैटर हो गया रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ तो ये सब क्लियर हो गया। अच्छा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन? क्या क्या डॉक्यूमेंट आता है, ज़रूरत पड़ता है अगर आप रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? सो ये मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो, सिर्फ 11 मंथ का ही एग्रीमेंट बनवा रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो लगने वाली नहीं है, तो ये सब डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये डिटेल रीड आउट नहीं कर रही हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जनरली आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ये सब अटैचमेंट आपको देने पड़ते हैं। अच्छा, पेनल्टी फॉर नॉट रजिस्ट्रेशन। आपने 1 साल से ऊपर का सपोज़ किसी को रेंट एग्रीमेंट मतलब रेंट पे दे दिया, पर आपने उस एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया, तो फ्रेंड ऐसे केस में आप पे पेनल्टी लग सकती है। सो ये सब प्रॉब्लम ना हो, इससे बेहतर है कि आप या तो प्रॉपरली रजिस्टर करवा लो, या तो फिर 11 महीने का जो कंसेप्ट चला आ रहा है कि भैया हम 11 महीने तक का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर इसको रिन्यू करते रहेंगे, तो क्या सस्ते में काम। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये है इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा हुआ एक स्टैम्प पेपर है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का स्टैम्प पेपर है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिखा है लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट को लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी भूल के जाना चाहता है, सो इसलिए इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जितना का भी वैल्यू का होता है वो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ऐसा बना हुआ रहता है। ये फ्रेंड अगर आप फिज़िकली लेने जाओ स्टैम्प पेपर तो ये ऐसा दिखता है। अगर आप आपके स्टेट में ऑनलाइन ये फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो स्टैम्प ड्यूटी का, तो जो इलेक्ट्रॉनिक पे में जो जनरेट होकर आएगा वो कुछ अलग से दिखेगा, वो ऐसा नहीं रहता, वो जनरली ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाई देता है। ठीक है, सो इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, एक रेंट एग्रीमेंट में जनरली कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, किस तरह से वो ड्राफ्ट किया हो रहता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी। आप उस ईमेल आईडी में आपके जो क्वेश्चन है वो ज़रूर भेजिएगा, तो मैं उस आपकी ईमेल आईडी में फॉरवर्ड कर दूँगी। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा मेरा ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी में आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज है स्टैम्प पेपर से रिलेटेड या रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वो आप मुझे भेज सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली उस कब का आंसर दे दूँगी। ठीक है, चलिए ये तो दिखता है कैसे दिखता है रेंट एग्रीमेंट, आपको मैंने दिखाया एक झलक। ठीक उसके पीछे स्टैम्प पेपर के पीछे ऐसे बना हुआ रहता है, इसमें डेट लिखा हुआ रहता है, कौन सी डेट पर ये एग्जीक्यूट किया गया था, किसने किया। जो ऑथराइज्ड होता है, देखिए लाइसेंस्ड रहता है उस आदमी के पास स्टैम्प लगाने का, जो स्टैम्प पेपर इशू करता है वो लाइसेंस्ड और आदमी रहता है, यानी गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस मिला हुआ रहता है। वेंडर लिखा हुआ है, स्टैम्प वेंडर, वो सेलर है, वो रजिस्टर्ड सेलर है गवर्नमेंट के थ्रू, वो अपना साइन करेगा, स्टैम्प लगाएगा और आपको ये इशू कर देगा। ठीक है, अब कैसे कैसे ये इस तरह से ये ड्राफ्ट हुआ रहता है, वेयर एज लिख के कैसे कैसे मैटर्स जो होते हैं रेंट एग्रीमेंट में जनरली आपको दिखते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। सो इन केस आपको अगर ये चाहिए कि क्या क्या मैटर इंक्लूड करना है रेंट एग्रीमेंट में, सो आप मुझे मेल कर सकते हो। एनेक्स्चर रहता है, एनेक्स्चर में अगर जनरली क्या होता है, लैंडलॉर्ड आपको जो जो ऑलरेडी फिक्स प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें देते हैं उस हाउस में, उसकी डिटेल्स दी हुई रहती है कि ये चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है, और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं, रेंट एग्रीमेंट में फ्रेंड जितने भी पेजेस होते हैं, हाँ, उन सारे पेजेस पे जो जिसको रेंट के लिए अलॉट किया जा रहा है, यानी जो रहेगा रेंट पे, वो साइन करता है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो भी साइन करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होगे नीचे, जिसका प्रॉपर्टी है वो भी साइन करेगा और हर पेज पे साइन करता है, और जिसको रेंट पे दिया जा रहा है वो भी साइन करता है। अब देखो कि हर पेज पे मैं आपको दिखाऊं तो हर पेज पे नीचे में जो साइन होता है
वो दोनों के एंगल से साइन होते हैं, यानी जो रेंट पे दे रहा है और जो रह रहा है वो दोनों ही साइन करते हैं। ये बहुत सारी मैटर, छोटी छोटी बातें होती हैं, जनरली लोग बताते नहीं हैं। एनीवेज, सो मैं आपको जो एक्चुअली वर्क होता है वो बता रही हूँ। और फर्स्ट पेपर जो रहता है, ये जैसे आप दिख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसका प्रॉपर्टी है वो साइन करता है, जो रहने आ रहा है रेंट पे वो साइन करता है, इस साइड भी जिसका प्रॉपर्टी है यानी जो रेंट पे दे रहा है वो साइन करता है, और जो रहने आ रहा है, जो रेंट पे ले रहा है, वो साइन करता है। दो लोग के नाम पे एग्रीमेंट बन रहा है तो दोनों लोग साइन करेंगे, एक के नाम पे बन रहा है तो वो एक साइन करेगा। लास्ट जो पेज होता है उसमें विटनेस का साइन जाता है 2, और फिर जिसकी, जैसे कि मैंने बताया, जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है वो साइन करता है, और जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है यानी जो रेंट पे रहेगा वो भी साइन करता है। और साथ में अटैचमेंट में देखोगे, रेंट एग्रीमेंट के साथ अटैच्ड रहता है जनरली, जिसको आप रेंट पे दे रहे हो वो अपना जो भी उसके पास पेन, कॉपी, वोटर आईडी, जो भी उसका प्रूफ रहता है उसके पास, वो अपना वो अटैच कर देता है, यानी वो दे देता है सामने वाले को। सामने वाला जनरली रेंट एग्रीमेंट के साथ देखोगे जिसको रेंट पे दिया रहा है वो डॉक्यूमेंट अटैच्ड रहता है। सो ये मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए जो कि लोगों को पता नहीं रहता। छोटी छोटी मैटर्स है, बट काफ़ी जानकारी के लिए है ज़रूरी, तब ये प्रॉपरली इस चीज़ को कर पाओगे, यानी रेंट एग्रीमेंट बना पाओगे, इसका ड्राफ्टिंग कर पाओगे। और ये छोटे छोटे पॉइंट आई विश कि आप जितने लोगों को स्प्रेड कर सकते हो, दैट्स, जितने फ्रेंड्स को अपने सेंड कर सकते हो, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें पता लगे लोगों को कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती। थ्योरी में तो लोग ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया हुआ कि हाँ 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट बनता है और ये रीज़न है इसलिए 11 मंथ का बनता है। पर रेंट एग्रीमेंट दिखता कैसे है, वो साइन, उससे रिलेटेड स्टैम्प पेपर, और जैसा मैंने आपको वैलिडिटी के बारे में बताया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। स्टिल अगर अभी भी कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, या कोई और क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। सो दिस इज़ CS Manisha signing off. Thank you. Bye bye.